अलग अलग स्टेजेस बच्चों की जो एज वाइज होती है उसमें संक्रमण का प्रभाव अलग होता है। ऐसे में पीडियाट्रिशियंस के लिए एक बड़ी चुनौती उनसे कोप अप कर पाना और उसी तरीके से मेडिकेशन दे पाना। बिल्कुल, डेफिनेटली हमारे साथ ये चुनौती रहती है पीडियाट्रिशियंस के साथ, क्योंकि बच्चा एक्सप्रेस कर नहीं पाता और हमारे को हिस्ट्री केवल मदद से ही मिलती है। तो डेफिनेटली इसके अंदर चैलेंजेस आते हैं, लेकिन 2-3 चीजें बताना चाहूंगा, क्योंकि मैं कोविड का अस्पताल भी चलाता हूं। तो मैंने ये देखा है कि बच्चों के अंदर जो इस बार वेव आई है, सिम्टम्स थोड़े डिफरेंट हैं। उनके अंदर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स आ रही हैं, जैसे पेट में दर्द, उल्टी या लूज मोशन होना, ये थोड़े सिम्टोमेटोलॉजी डिफरेंट आ रही है। और थर्ड वेव में आने वाले में, मैं आपकी डिस्कशन सुन रहा था, इसमें मैं कुछ इनपुट देना चाहूंगा। थर्ड वेव के आने की संभावना काफी ज्यादा है, क्योंकि हमारी हर्ड इम्यूनिटी अभी तक बनी नहीं है। अभी तक अगर आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो केवल 2.2% लोगों को ही कंप्लीट वैक्सीनेशन लगी है, और जिनको फर्स्ट डोज लग चुकी है वो लगभग 9.5% है, जो कि बहुत कम है अभी हमारी हर्ड इम्यूनिटी। अगर इसी तरह से हर्ड इम्यूनिटी गई और हमारी वैक्सीनेशन की स्पीड नहीं बढ़ी तो थर्ड वेव आ सकती है, और जिस तरह से वायरस म्यूटेट हो रहा है वो हमारे बच्चों की तरफ भी रुख कर सकता है। हमारे को 3 काम अर्जेंटली करने पड़ेंगे यहाँ पर। लेट अस हिट एट द राइट नेल। हम लोग ये सोचते हैं बच्चों की शायद इम्यूनिटी बढ़ा देंगे, शायद बच्चों का बचाव हो जाएगा। देखिए, इम्यूनिटी बढ़ाने से डेफिनेटली फर्क पड़ेगा, लेकिन हमें जो असली चीज है वो ये है कि थर्ड वेव ना आए और हमारे बच्चों की तरफ ना रुख करे, क्योंकि 41% बच्चे जो 18 साल से छोटे हैं और ये सब के सब वल्नरेबल है। ना तो इनको अभी तक वैक्सीन लगी है, और मुझे नहीं लगता कि आने वाले 3-4 महीने में भी वैक्सीन जो है ट्रायल से होने के बाद इनको लगनी शुरू होगी। तो ये थर्ड वेव में सबसे ज्यादा अफेक्ट होंगे और इनके ऊपर काफी प्रकोप आ सकता है। वी शुड बी वेल प्रिपेयर्ड। देखिए, बच्चों का ट्रीटमेंट बड़ों के ट्रीटमेंट से थोड़ा डिफरेंट है। बच्चों के लिए हमारे को पीडियाट्रिक वेंटिलेटर, पीडियाट्रिक ऑक्सीजन देने की इक्विपमेंट्स और बहुत सारी ऐसी दवाइयां और इलाज की जरूरत होती है, पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर, जो हमारे देश में इस वक्त उनका अभाव है। तो बेस्ट हमारे सामने रास्ता एक ही है कि हम उसको प्रिवेंट करें। प्रिवेंशन के लिए गवर्नमेंट को डिजिटल कम्युनिकेशन, लोकलाइजेशन, मोबिलाइजेशन और मैक्सिमम वैक्सीन ड्राइव जो है वो इन्हें करनी पड़ेगी। माइक्रो लेवल पे प्लानिंग करनी पड़ेगी। आने वाले 3 से 4 महीने में हमारे को हर्ड इम्यूनिटी बढ़ानी पड़ेगी। 22-23 लाख वैक्सीन रोज लगा के हमारा थर्ड वेव नहीं बचेगा। हमें कम से कम 1 करोड़ की वैक्सीनेशन देनी पड़ेगी। क्योंकि मैं कोविड का वैक्सीनेशन सेंटर भी चलाता हूं, मैं आपको ये बताऊंगा, लोगों के अंदर बहुत एंथुसियाज्म है, लोगों का हजूम आ रहा है वैक्सीनेशन लगाने के लिए। लेकिन सरकार को अब चाहिए कि वैक्सीनेशन जो है जहां से भी प्रोक्योर हो सके करनी चाहिए, अगर हमें थर्ड वेव को बचाना है तो। जहां तक बच्चों का तल्लक है, डेफिनेटली उनकी इम्यूनिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए हम हाई प्रोटीनेशियस डाइट दे सकते हैं। हमें उन्हें फल भी देने हैं, सब्जियां भी देनी है, हाई प्रोटीनेशियस डाइट देना है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, 30% बच्चे हमारे ओवरवेट या ओबेसिटी की कैटेगरी में आते हैं, जो कि वल्नरेबल है। तो उनको भी हमारे को घर पे बैठ के उनको हमारे को ये कोशिश करनी है कि उनका वेट नॉर्मल रहे, उनकी बीएमआई नॉर्मल रहे, और अगर उनके अंदर कोई वल्नरेबिलिटीज है, जैसे जुवेनाइल डायबिटीज है, चाइल्डहुड हाइपरटेंशन है, इन सबको भी कंट्रोल में करके रखें, ताकि उनका शरीर परिपूर्ण रहे, परिपक्व रहे। अगर कल को उनको किसी तरह से कोरोना होता भी है, गॉड फॉरबिडन, तो वो अपने शरीर से कुछ है लड़ पाए। एक और सुजेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, फाइजर ने 12 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीनेशन देनी शुरू कर दी है। कनाडा में ये ड्राइव शुरू भी हो गई है। अगर सरकार हो सके तो कुछ इंपोर्ट करवा के हमारे 12 से 18 साल के बच्चों को हम प्रोटेक्शन दे सकते हैं। हम वो भी साइड बाय साइड शुरू कर सकते हैं, जब तक कि हमारे कोवैक्सीन के ट्रायल्स भी आ जाएंगे और हम बच्चों को वैक्सीनेशन देंगे। बच्चों का बहुत बड़ा ग्रुप है और 41% बहुत बड़ी चीज है, और इस ग्रुप को प्रोटेक्ट करना बड़ा जरूरी है। थर्ड वेव आने की संभावना पूरी है। अगर आप देखिए तो वैक्सीन की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, आप पिछली बार का ये पैंडेमिक की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है कि वो वेव में आएगा ही आएगा। पिछली बार आप देखिए स्पेनिश फ्लू 4 वेव में आया था, और ये वाला वेव भी, ये वाला जो पैंडेमिक भी है, ये कुछ देशों में चौथी वेव भी इसकी आई है। तो हमें ये सीखना चाहिए, ये छोड़ेगा नहीं वायरस जब तक कि हम हर्ड इम्यूनिटी नहीं बनाएंगे। ये वेव्स में आता रहेगा और बच्चों को प्रोटेक्ट करना बड़ा जरूरी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट बताना चाहूंगा, क्योंकि मैं क्लिनिक में जब बैठा होता हूँ तो मदर यही पूछती है, डॉक्टर साहब ये डिप्रेस्ड है, ये परेशान है, क्योंकि बच्चे एकदम लॉकडाउन में घबरा जाते हैं। तो हमें उन्हें पॉजिटिव रखना है, हमें उन्हें ये भी बताना है कि घबराए नहीं, माँ बाप को कुछ नहीं होगा। जनरली उनको एंग्जाइटी है, हम माँ बाप को लूज ना कर जाए, क्योंकि उन्हें भी मालूम है कोरोना चल रहा है और मृत्यु दर हो रहा है। तो उनको ये बताना है कि मोर्टेलिटी रेट इज वेरी लेस, ये उनको एश्योर करके रखना है, ऑप्टिमिज्म में रखना बड़ा जरूरी है। दूसरा, घर में उनको डेफिनेटली एक्सरसाइज कराएं, प्रॉपर उनको डाइट दें, और उनको कोविड रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है उनको दें। अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स कहती है कि 2 घंटे से ज्यादा आप उनको स्क्रीन टाइम नहीं देंगे।
तो मदर्स को एक इस तरह से रिचुअल्स बनाने बड़े जरूरी हैं कि सुबह 7 बजे उठोगे, 8 बजे तक ब्रेकफास्ट है, फिर आप रस्सी डॉक्टर टापोगे, नीलम फिर कुछ आप ये कहना चाह करोगे। रही है, डॉक्टर रवि मलिक। मैं आपकी ये कहना चाहूंगी नेहा, देखिए जिस तरीके से हमने अडल्ट्स में हाई रिस्क आइडेंटिफाई किया है, सिमिलरली हमें बच्चों में हाई रिस्क आइडेंटिफाई करना है। वो हाई रिस्क क्या है? एनीबडी हु इज लेस देन 1 ईयर एंड ओबीस। मोस्ट पेरेंट्स अपने बच्चे को मोटा नहीं समझते हैं, वो यूज करते हैं मेरा बच्चा हेल्दी है। ये दिमाग से निकाले, मोटे को मोटा समझे, बिकॉज मोटे की संभावना सिवियरिटी के लिए ऑलमोस्ट 10 to 20% जैसे अडल्ट्स में बढ़ जाती है, सेम टू सेम बढ़ जाती है। सेकंड, ओबेसिटी। किसी पेशेंट को आपको किडनी की प्रॉब्लम, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, डायलिसिस, किसी पेशेंट को लिवर की प्रॉब्लम चल रही है, किसी प्रॉब्लम को ऑलरेडी हार्ट या लंग से रिलेटेड अस्थमा, हार्ट, ये पेशेंट्स को, इनके पेरेंट्स को आपको अलर्ट करना है दैट दिस पेरेंट शुड बी वेरी अलर्ट। आपको प्रिवेंशन का ध्यान रखना है, ओबेसिटी शुड रिड्यूस। आपके किस तरीके से हम एमडीआई स्पेसेस कंट्रोल चेस्ट के किस तरीके से, और वो डॉक्टर से संपर्क करें। ये ना हो कि जिन्हें जरूरत नहीं है वो जो लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है हॉस्पिटल्स का यूज करें। बाकी के लोग इजीली नॉन हॉस्पिटल होम ट्रीटमेंट से कर पाएंगे। सिर्फ ये हाई रिस्क बच्चे के पेरेंट्स समझे कि आपको एनीबडी हुज पोस्ट ट्रांसप्लांट, किडनी, लिवर, हार्ट, लंग्स, लेस देन 1 ईयर, ओबीस, इनको अलर्ट रहना होगा। और आपका सिर्फ और सिर्फ इस प्रिवेंशन मास्क, अगर आप ये समझ लें तभी आप नेक्स्ट स्टेज पे जाएंगे। वैक्सीन की ड्राइव सैडली बहुत पुअर चल रही है कंट्री में, जिस स्पीड से चल रही है अभी, भगवान ना करे, मीडिया का प्रेडिक्शन है 10 साल लगेंगे सेकेंड डोज। ये स्पीड हमें बहुत फास्ट बढ़ानी है, वरना इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू कवर आवर एंटायर पॉपुलेशन। और बड़े ही खुद इम्यून हो जाएंगे और बच्चों को ये दे देंगे। दैट इज एन इम्पॉर्टेंट मैसेज।